चलिए, विजुअल बेसिक ओपन करिए। न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करिए। कोई भी sheet। चलिए, कल आपने फॉर लूप स्टार्ट किया था। ठीक है। फॉर लूप का एक और सिंटेक्स, एक और चीज सीख लो और फिर दूसरी चीजों पर चलते हैं। चलिए समझिए, पहले समझा दे रहा हूं, फिर इसको बीबीए में इंसर्ट अ न्यू मॉड्यूल करके वहां लिखना। पहले समझ लो कि ये है क्या। देखो, यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। आपका एक लूप स्टार्ट किया आपने 1 से लेकर 56 तक। ये हमने 56 तक ही क्यों चलाया है? यहां तो आप देख रहे होंगे कि सेल्स आई आई की वैल्यू यहां से मिलती रहेगी 1 से लेकर 56 तक। तो और यहां लिखा है 1, तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी? 1। तो यहां पर आपको दिखाई देगा 1,1। फिर आई की वैल्यू क्या आएगी? 2। फिर आपको दिखाई देगा 2,1। फिर 3,1। तो इसका मतलब है कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, टिल कहां तक? 56 से लेकर। बात समझ पाए? अब एक चीज समझो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा आई की वैल्यू सबसे पहले आएगी 1 और यहां लिखा है 2। तो इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। यही दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें हो क्या रहा है? यहां लिखा है इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स। बीबीए के अंदर आपके पास टोटल 56 नंबर ऑफ कलर्स है और ये फिक्स है, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। 56, इसीलिए आपका जो लूप स्टार्ट लूप चलाया है, ये आपका कहां से लेकर कहां तक चला है? 56 तक। तो जब आप इसे रन करोगे तो आउटपुट जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं दिखाता हूं, एक सेकंड मैं रन करता हूं, फिर आप लोग इसका जो आउटपुट आपको दिखाई देगा, हाफ ऑफ स्क्रीन करके चेक कर लेना। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो आपके पास ये जो कलर्स आ रहे हैं, ये किसी भी सेल को कलर करने के लिए होते हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ कलर्स फिक्स्ड है 56। 57 भी नहीं है हमारे पास, बीबीए के अंदर फिक्स है। ठीक है, बस इतना सा कोड है, लिख लो इसको, करके रख लो। फिर मैं और इंसर्ट पर जाकर मॉड्यूल्स पे क्लिक करिए और ये कोड लिखिए। कल के लिए याद रखिएगा, आने से पहले एक बार ग्रुप चेक कर लेना, हो सकता है कल ऑफ रहे। ठीक है? क्यों? काम कर लो। सिस्टम क्यों बंद है? क्यों बंद क्यों है? स्टेट्स के लिए हो, एक्सेल के लिए नहीं हो? क्या हुआ? स्टेट्स।
हो गया, करिए। इंटीरियर डॉट कलर डॉट इंडेक्स, वो आई है, वन नहीं है। लो मैं और जूम कर देता हूँ भाई, बंद कर दो। हाँ, एरर। वो कॉपी कर लेना, पहले कट कर लो, कॉपी कर लेना पर। हो गया क्यों? हो गया भाई, चले नेक्स्ट। आइए, नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट समझो। चलो, नई चीज सीखते हैं, छोड़ो। आओ, आइए, एक नई चीज सिखाता हूँ, सीखो। और फिर जो कराने बैठूंगा वो करने बैठना, क्योंकि आप लोगों को ही करना है वो काम, मैं नहीं कराऊंगा। चलिए सुनिए, अब एक नई चीज सिखा रहा हूँ जो आपका एज अ प्रोजेक्ट भी वर्क करेगा, और जितना बीबीए का जो काम है एक्चुअल में, वो इससे ही आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी कोडिंग बहुत है। तो दो तरीके होंगे करने के, कि एक तो आप लोग मेहनत करो, या मैं मेहनत करूं। जॉब भी मुझे ही दे देना। आइए, हमारी सैलरी से कट ले लेना, हाँ सैलरी से कट लेना। अब ध्यान से सुनो, ये वाले स्टेप मेरे साथ साथ फॉलो करना। अभी तक हम जो कर रहे थे, सुन लो, अभी तक हम जो लोग कर रहे हैं वो एक काइंड ऑफ कोडिंग तो है, बट उसका जो आउटपुट है वो एक्सेल में आ रहा है। अब कंपनी कैसे काम करती है, अब वो समझो। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग यहाँ पर जैसे डुकेट में अपना जब अकाउंट्स में जाते हो तो आपसे आपका मोबाइल नंबर वगैरह पूछा जाता है, आपकी एंट्रीज की जाती है, आप फॉर्म भरते हो बेसिकली। ऑनलाइन फॉर्म भरते हो आप लोग। ऑनलाइन फॉर्म जो भी भरते हो आप लोग, आपको फॉर्म दिखाई देता है। वो फॉर्म आप फिल करने के बाद जो डेटा है वो स्टोर कहाँ होता होगा? या तो एक्सेल में स्टोर होता होगा, या फिर माई में स्टोर होता होगा। दो ही ऑप्शन है। अब अगर एक्सेल में स्टोर करना है तो कैसे करते हैं, और एक्सेल में फॉर्म्स कैसे बनते हैं जो वो ऑनलाइन आपको दिखाई देते हैं जितने भी हैं, या नीचे की अगर बात करूं तो नीचे जो फॉर्म बना हुआ है या बना रखा होगा आई थिंक, वो कैसे बनता है, अब वो समझो, ध्यान से बनाना, क्योंकि मेहनत आपको करनी है इसमें। देखिए, सबसे ऊपर इंसर्ट का एक बटन है, इस पे क्लिक करिए। मिला? इंसर्ट में आपको एक टैब दिखाई देगा, यूजर फॉर्म। इस पे क्लिक करिए, यूजर फॉर्म पे क्लिक करिए। कुछ ऐसा आया? ठीक है, ये आ रहा है या नहीं? आ रहा है। अब सुनो, बाई चांस अगर आपके पास ये जो टूल बॉक्स है ये अगर हाइड हो जाता है, मतलब
एग्जाम्पल जैसे नहीं दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि काम उससे पड़ेगा। अगर बाई चांस वो हाइड हो जाता है तो व्यू में आकर यहां पर आपको मिलता है टूल बॉक्स, इस पे क्लिक कर देंगे वापस वो बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हाइड हो जाता है तब। अब देखो इस पे काम कैसे करते हैं वो समझो। यहां पर आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोलते हैं कंट्रोल्स। ये जितने भी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है इनको बोलते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में सबसे पहले आपको एक दिखाई दे रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है ए, दिख रहा है? इसको बोलते हैं लेबल। ठीक है, उसके साइड में आपको एक दिखाई दे रहा होगा जिसपे ए भी लिखा होगा, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट आइकन दिखाई दे रहा है ये है ड्रॉप डाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। फिर एक ये चेक का आपको दिखाई दे रहा है चेक बटन। चेक बटन आपने देखा है जिस जो एग्रीमेंट पे एक आता है टिक करते हो, तो उसको चेक बटन बोलते हैं, यहां पर भी चेक बटन ही बोलते हैं। उसके साइड में एक और आ रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। ठीक है, या फिर इसको रेडियो बटन बोलते हैं एचटीएमएल में, और वीबीए के अंदर इसी को बोला जाता है ऑप्शन बटन। ठीक है, ऑप्शन बटन। बाकी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा किसका क्या काम है। जिसपे एक्स वाई लिखा है इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, बाकी जब एक और दिखाई दे रहा होगा ये इमेज का, तो आपको कोई इमेज लगानी है तो इमेज का भी है। मैं आपको ऑलमोस्ट जितने हो सकते हैं उतने कवर करा दूंगा। कैसे बनाना है जरा समझना। सबसे पहले मैं ए वाले पर क्लिक किया। ठीक है, ए वाले पर क्लिक करने के बाद जहां भी मुझे बनाना है बस मैंने वहां पर ड्रॉ कर दिया, जहां पर भी मुझे बनाना है। कहीं पर भी गलती से भी डबल क्लिक मत करना, कहीं पर भी। फिर से बोल रहा हूं, कहीं पर भी डबल क्लिक मत करना। अगर कर देते हो तो होगा तो कुछ नहीं, बस फिर मुझे परेशान करोगे। ऐसा कुछ आया? अब ध्यान से समझना एक चीज, यहां पर लिख कर आ रहा है लेबल, बट यहां पर मुझे दिखाना है सपोज करो यूजर नेम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे यहां पर दिखाना है यूजर नेम या स्टूडेंट नेम, कुछ भी अपनी मर्जी का। तो आपको हमेशा फॉलो करके रखनी है ये प्रॉपर्टी विंडो। ये आ रही है आप लोगों के पास या हाइड है? हाइड है, ठीक है कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टी विंडो अगर आपके पास नहीं आ रही है, व्यू पे जाइए और वहां आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज विंडो। अगर ये वाली विंडो नहीं आ रही है, व्यू पे जाइए, व्यू पे आके आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज विंडो और उसका शॉर्टकट है F4। तो प्रॉपर्टीज विंडो पे क्लिक कर दोगे, ये विंडो आपके पास आ जाएगी। आ गई? क्योंकि इस विंडो से काम पड़ेगा आपको। हो गया यहां तक? आगे समझो। अब देखो, इस लेबल, अगर मुझे इस लेबल पे काम करना है तो मैंने इस लेबल पे क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया। अब यहां पर आपके पास सब यहां लिखकर आ रहा होगा अपीरियंस, और अपीरियंस के अंदर सबसे पहला लिखा है नेम, नेम के अंदर लिखा है लेबल 1। इसको चेंज करने से नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, नीचे की तरफ आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होगा कैप्शन करके, मिला? इस कैप्शन पे जब आप चेंज करोगे, और यहां पर जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं यूजर नेम, तो वहां पर अब आपके पास चेंज हो जाएगा। हुआ? पहली चीज तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो यूजर नेम लिखकर आ रहा है बहुत छोटा सा आ रहा है मेरे पास, मुझे इसको थोड़ा बोल्ड करना है, सेंटर में करना है, या कुछ भी इसके ऊपर परफॉर्म करना है ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको सारी प्रॉपर्टीज यहां इस साइड दिखाई दे रही होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एक मिल रहा होगा इसमें, अ, नीचे आओ स्क्रॉल करो इसे, यहां पर आपको एक मिल रहा होगा फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक करिए, एक फॉन्ट मिल रहा होगा यहाँ पे इस साइड नीचे की तरफ, मिला? इस फॉन्ट में यहाँ पर तीन डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करो तो एक विंडो आएगी आपके पास कुछ ऐसी, मिली? अब इसमें आप बोल्ड करना चाहते हो, साइज को इंक्रीज करना चाहते हो,
जितना भी साइज आप रखना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, या कोई टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हो, आपकी चॉइस है, यहां से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और बस इसको कर दो ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हुआ? आगे समझो। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट साइड, मुझे इसको सेंटर में करना हो सकता है या राइट साइड करना हो सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आपको एक मिलेगा टेक्स्ट अलाइन। मिला? टेक्स्ट अलाइन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा होगा, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सेंटर में भी हो जाएगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, इस टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको एक मिलेगा फोर कलर। इसी प्रॉपर्टीज विंडो में आपको एक मिलेगा फोर कलर। फोर कलर में जाकर आपको जो कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर पैलेट भी मिलता है अलग अलग कलर्स में। आया नहीं? इस फोर कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। अब मुझे बताओ, सारे कराने की रिक्वायरमेंट है यहां से? ये तो खुद से भी कर लोगे। टेक्स्ट अलाइन करके होगा उस साइड, टेक्स्ट अलाइन। अरे हो गया यहां तक? पहला क्लियर हुआ लेबल। अब समझो नेक्स्ट, इसके आगे जो ए बी लिखा हुआ है इस टूल बॉक्स के अंदर, मैंने इस ए बी वाले पे क्लिक किया और यहां पर ड्रॉ कर दिया, तो आपके पास एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इस ए बी पे क्लिक करो, जहां आपको बनाना है वहां ड्रॉ कर दो। हो गया? अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, जहां बनाना है वहां ड्रॉ कर दो। कुछ भी अगर बनाना है तो बस ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इमेज लगानी है तो इमेज लगा लो। अगर आपको चेक बटन लगाना है, चेक बटन लगा लो। सिर्फ यहां से जो भी आपको चाहिए वहां पर ड्रॉ करते जाओ, बनता जाएगा। यहां तो कोई डाउट? अब ऑब्वियसली ये तो हम करने वाले हैं नहीं, तो बिल्कुल। अब इसे रन करो, अब इसे रन करो। अच्छा, किसी पर सेलेक्ट रहकर रन मत करिएगा। ये जो फॉर्म, देखो, पूरा जो एरिया है वो है यूजर फॉर्म, उसके अंदर जो आपने बनाया है वो है कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स के ऊपर रहकर रन नहीं करना है आपको, आपको फॉर्म पर रहकर रन करना है। रन करके देखो, आपको फॉर्म दिखाई देगा कुछ ऐसा। दिख रहा है कुछ ऐसा? अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर सब कुछ किससे आएगा? कोडिंग से। इसको रनिंग से हटाओ। ये देखो, फॉर्म कभी भी आप कोड में एडिटिंग कर रहे हो तो रनिंग फॉर्म नहीं होना चाहिए आपका। हो गया यहां तक? अब आपको क्या करना है, हो जाओ स्टार्ट। नहीं, मशीन होती है। अच्छा, बटन भी है इसमें आपके पास एक, आपको ए बी करके दिख रहा होगा एक्स वाई के साइड में, राइट साइड में। ये होता है कमांड बटन, ठीक है। जहां ड्रॉ करोगे कमांड बटन आपके पास क्रिएट हो जाएगा, मतलब सबमिट वगैरह के लिए। इसको बोलते हैं बटन्स। और बटन्स की भी कलरिंग वगैरह आप इसी प्रॉपर्टीज विंडो से कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करो और स्टार्ट हो जाओ। बताता हूँ कितना टाइम लगेगा। चलिए हो जाओ स्टार्ट बनाना। बन जाएगा। चलिए ना, प्रॉपर्टी विंडो बनाना स्टार्ट करो। कुछ ऐसा बनाना है,
ये बनाना है आपको। ये कैसे बनेगा? जैसे अभी बना रहे थे। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसको करने के। सुनो, देखो, दो ऑप्शन सुनो क्या है। या तो मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूं। सुनो, या तो मैं आपको फाइल सेंड कर दूं और कोडिंग तो आपको करनी ही है फिर। ठीक है। या फिर खुद से मेहनत करो तो तरीका बताता हूँ बनाने का। फाइल ही भेज दूं? इसका बता दूं? देखो, मेहनत लगेगी इसमें बनाने में। भेज दूं? देखो, मेहनत से मेरा मतलब है, अगर मुझे बनाना होता तो मैं कैसे करता। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉर्म है। ठीक है। बट समझो जरा इसको कैसे बनाया जाता है अगर मैं बनाने जाऊं तो। देखो, देखो, मैं अगर इसको बनाता तो मैं कैसे बनाता समझो। जैसे आपको सबसे पहले एक, यहां पर एक लेबल दिखाई दे रहा था। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आइडिया देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेम लगा हुआ है स्टूडेंट डिटेल्स का। यहाँ पर देखो, ये सबसे ऊपर लिखा है, या फिर ये इसकी बात करूँ तो इसके अंदर भी एक, ये तो सिंपल सा है ऊपर का, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट लिखा हुआ है। बात करते हैं इसकी। यहाँ पर देखो, स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है, फिर फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्लास है, रिलीजन है और स्किल है। सही, छह है इसके अंदर। देखो जरा मैं कैसे करता अगर मैं इसको करने जाऊं तो। सबसे पहले मैं एक फ्रेम बनाता। ठीक है, ये मेरा फ्रेम हुआ। इसके अंदर एक लेबल था। ठीक है, एक लेबल ये बना दिया मैंने। और एक इनपुट बॉक्स था। ठीक है। अब थे तो इसके अंदर छह। ठीक है। समझना इसको मैं कैसे करता। मैं इस इन दोनों को करता सेलेक्ट, कॉपी, और साइड में कहीं पर क्लिक करके इसको पेस्ट मार देता और फिर इनको ड्रैग कर देता। ठीक है। अब कितने हो गए हमारे पास? चार। टोटल चार हो गए। तो मैं इन चारों को कॉपी करता और नीचे की तरफ पेस्ट मार देता। फिर एक और बार पेस्ट मार देता। टोटल छह हो गए। नाम चेंज करते रहते फिर हम। समझ पा अब एक फ्रेम बन गया मान लो। अब मैं क्या करता, पूरा का पूरा फ्रेम कॉपी करता, कंट्रोल सी, और नीचे की तरफ पेस्ट मार देता। आ गया पूरा। बस फ्रेम लगाना होता मैं फ्रेम लगा देता। समझ पा रहे हो कैसे करते हैं? तो ये मेहनत से बचने के लिए, पर मत करो इस पे मेहनत, क्योंकि वैसे भी बहुत रेयरली यूज होता है। मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूं, ओपन मत करना। कैसे ओपन होगी वो मैं बताऊंगा। और उसकी कोडिंग भी दिखा देता हूं, उसकी कोडिंग कितनी है। उसकी कोडिंग भाई इतनी है। इसकी जो कोडिंग आपको करनी है वो इतनी कोडिंग है। इस पूरे फॉर्म को वर्क कराने के लिए इतनी कोडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। पर दिखने में आपको ये टफ लग रही है। एक एक लाइन समझोगे, इजी लाइन है, बहुत बेसिक सी लाइन है। मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूं, उसको डाउनलोड करो, पर ओपन मत करना। क्वेश्चन मत किया करो। क्लास नहीं आते हो तो क्वेश्चन मत किया करो। ठीक है। डेली आते हो? कल क्या किया था? बस भाई, यही सुनना था। चलिए, एक फाइल भेज रहा हूं। अच्छा, ये जो आपने अभी अभी वाला जो काम किया था उसको क्लोज कर देना पर पहले, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, दो बीबी एक साथ दिक्कत करेगा। ये कौन सा है? एक सेकेंड। और टॉपिक है। सही लग रहा है? हाँ, बोल सकते हो। ठीक है।
चलिए मैं फाइल भेज रहा हूँ आप लोगों को, इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करो इस फाइल को, भेज दिया मैंने। कैसे ओपन करनी है फिर मैं बताता हूँ, पहले डाउनलोड करो। ठीक है, बंद हो गए। हो गया डाउनलोड? डाउनलोड हो गई सबके पास? सुनिए, आप आपने जो ये फाइल डाउनलोड की है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करिए, जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए। और राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपके पास होगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, तो आपके पास ये एक विंडो आई। आगे इस विंडो में आप जैसे मेरे पास देख रहे हो कि नीचे की तरफ कुछ भी नहीं लिख कर आ रहा है, आपके पास कुछ आ रहा है? अनब्लॉक, कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है अनब्लॉक का? अनब्लॉक कर रहा है ना? अनब्लॉक पे टिक करो और ओके करो। अनब्लॉक पे टिक करके ओके कर दो। हो गया? अब फाइल को ओपन करो। फाइल को ओपन करो। ठीक है, कुछ ऐसा आया? ठीक है, हाँ बता। फाइल ओपन हो गई। अब एक काम और कर लो, सबसे पहले ऊपर की तरफ एक डेवलपर ऑप्शन जो है इसमें जाओ। डेवलपर ऑप्शन में आइए। इसमें एक आपको टैब दिखाई दे रहा होगा रिबन में, मैक्रो सिक्योरिटी। मैक्रो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करिए। मैक्रो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करिए। अब मेरे पास जैसे आपके पास भी आ रहा होगा इनेबल ऑल मैक्रोज, या कहीं और क्लिक है? डिसेबल वाले पे क्लिक होगा आप लोगों के पास। क्या ये वाली विंडो आई? अब सुनो, आपने जब इस पे क्लिक किया होगा तो जो भी लास्ट ऑप्शन है इनेबल ऑल मैक्रोज, इसको टिक करो। और नीचे के जितने सारे एग्रीमेंट्स वाले ऑप्शंस हैं उन सबको टिक करो। हाँ लास्ट वाले। आपके पास आ रहा होगा इनेबल ऑल मैक्रोज, ट्रस्ट वाला आ रहा होगा, और एक और चेक बॉक्स आ रहा होगा अनेबल। हाँ उसको भी टिक कर दो। हाँ हाँ, डेंजरस, हाँ। हाँ ट्रस्टेस वाले को भी। आपके पास जितने भी लास्ट ऑप्शंस आ रहे हो, हाँ टिक कर दो उसको भी। अरे नीचे से आपके पास जितने भी सारे ऑप्शन आ रहे हो सबको टिक कर देना। कर दिया? सब करना है भाई, सब करना है, बोल तो रहा हूं मैं। कर दिया? ओके करो। ओके करने के बाद, ओके करने के बाद विजुअल बेसिक में आओ।
मिला ऐसा कुछ? ठीक है, अब समझिए, जब आपने विजुअल बेसिक ओपन किया होगा तो इस साइड विंडोज एक्सप्लोरर में यहां पर आपके पास आ रहा होगा फॉर्म्स, आया? और फॉर्म्स पे यहां पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर डबल क्लिक करिए और चेक करिए आपके पास फॉर्म आ रहा है या नहीं। रन करके देखो, कोई एरर आ रही है तो बताओ। कौन सा? व्यू से ले लो, विंडो एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कंट्रोल आ। हो गया? अभी ये जो फॉर्म आया है, सुनिए, ये जो फॉर्म आया है इसको रन करके देखो, कोई एरर तो नहीं आ रहा है? चल रहा है फॉर्म परफेक्ट? हाँ, हो गया। क्लोज कर दो इसको, रनिंग फॉर्म को। यहाँ पे अरे दो शीटों बनेंगे आपके पास, पहले वाली क्लोज कर दो भाई, कब करेगा अभी? अच्छा, पहले वाली क्लोज कर दो। क्या रन करके देख लो, चल रहा है? ठीक है, आइए। आईडी, पहले वाली विंडो क्लोज कर दो भाई, सारी विंडो को। चलिए, अरे पहले वाला एक्सेल बंद कर देना आप लोग अपना। सुनिए, अब सुनो ध्यान से कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। अब पहली चीज, आपको लेबल्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? हर एक इनपुट बॉक्स का अपना एक नाम होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, और वो नाम इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। सपोज करो, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और उसका इनपुट बॉक्स ये है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर आपको नेम दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट RN, दिख रहे हैं? टेक्स्ट RN मतलब टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो आपके पास ये जो नेम लिखा है, ये नेम किसी का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हर एक इनपुट बॉक्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम है, और ये नेम आपका कोडिंग में भी यही यूज होता है। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि अगर मैंने यहां पर टेक्स्ट RN इसका नाम दिया है तो मैं दूसरा किसी का भी नाम टेक्स्ट RN नहीं दूंगा। और कोडिंग जब करेंगे तो अगर मैंने टेक्स्ट का नाम टेक्स्ट RN दिया है तो यही यूज करना भी पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे एक क्लास पे एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम आपको दिखाई देगा CMB क्लास। हर किसी का अलग अलग है। हाँ, हर किसी का यूनिक नेम। यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं कि कोडिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। आपके पास जो फॉर्म आ रहा है, जहां पर भी ब्लैंक एरिया है वहां पर क्लिक करो, जहां पर भी ब्लैंक एरिया है, और ब्लैंक एरिया पे क्लिक करने के बाद यहीं पर डबल क्लिक करो तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। आ गया? ऐसे ही आ रहा है ना? और यहां पर लिख कर आ रहा होगा प्राइवेट सब यूजर फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया। बात समझ पा रहे हो? अब एक चीज समझो, सुनिए अब, देखिए, समझना जरा ध्यान से। यहां पर सबसे ऊपर आपके पास लिख कर आ रहा होगा यूजर फॉर्म, ठीक है? और यहां पर इस साइड यहां लिख कर आ रहा होगा आपके पास क्लिक। इसको बोलते हैं प्रोसीजर।
इसको बोलते हैं प्रोसीजर और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं? इस ऑब्जेक्ट का क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो वहां लिखा हुआ है, पर हमें क्या करना है, हमें एक नया प्रोसीजर बनाना है और इसको हटा देंगे। या फिर एक काम करो, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, हटा दो इसको। हाँ, यहां से पूरा इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। इसको सेलेक्ट करो और इसको कर दो डिलीट। कर दिया? ऐसा कुछ आ रहा है? सही है यहां तक? अब यहां पर चेक करो, यहां पर आ गया होगा जनरल और वहां पर आ गया होगा डिक्लेरेशन। सही है? अब यहां पर क्लिक करो और यहां से सेलेक्ट करो यूजर फॉर्म, मिलेगा आपको। यहां से सेलेक्ट करो, यहां पर आपको मिलेगा यूजर फॉर्म, लास्ट में होगा। ठीक है, यूजर फॉर्म पे क्लिक करो, फिर से यूजर फॉर्म डॉट क्लिक आ गया, पर ये हमारे काम का नहीं है। अब यहां पर ये जो क्लिक क्लिक कर आ रहा है, इस क्लिक पे क्लिक करो। ठीक है, और इसमें देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, प्रोसीजर्स आ रहे होंगे, और इसमें से आपको सबसे पहला जो प्रोसीजर यूज करना है उसका नाम है इनिशियलाइज। ये रहा आपका इनिशियलाइज। एक सेकंड, इनिशियलाइज। ठीक है, अब इनिशियलाइज आया यहां पर, आ गया। अब ऊपर का जो भी बन गया है या जो भी लिखा है सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो। मेरे पास जैसे एक्स्ट्रा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट मार। बस आपके पास ये यूजर फॉर्म इनिशियलाइज दिखाई देगा। यहां तक कोई डाउट? हाँ? चलिए सुनिए, अब सुनो। आपके पास ये आया यूजर फॉर्म अंडरस्कोर इनिशियलाइज। ये खुद से नहीं लिखना है आप लोगों को, ये खुद ही आएगा, बस वहां से चूज करना है आपको। अब कोडिंग समझो, पहले मैं कोडिंग समझा रहा हूं, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। चलिए सुनिए, आपको कहां से लेकर कहां तक लिखना है बता देता हूं। देखो, सुनो, सुनिए, ये तो आपके पास आ ही गया है ऑलरेडी भाई। सब और एंड सब तो आ ही गया होगा, उसके बीच में हमें कोडिंग लिखनी है। अब कोडिंग पहले समझो कि लिखी क्या है, पहले समझ लो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। एक एग्जांपल समझना। देखो आसान कोडिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर टफ कोडिंग आपको लगेगी, आपको बस समझना है। देखो, एक एग्जांपल समझना। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन देखी थी कि वो जो ड्रॉप डाउन था उसका नाम क्या था? सीएमबी क्लास। देखा था ना, हर किसी का नाम अलग अलग है। भाई वो क्या था? एक ड्रॉप डाउन था। मतलब जब फॉर्म रन हो तो उसके अंदर कुछ डिटेल फिल होकर भी तो आनी चाहिए। तो यहां पर आपने क्या लिखा है कि कॉम्बो क्लास का जो भी हमारे पास कंट्रोल है, देखो क्या लिखा है भाई। 5 मिनट, 5 मिनट शांत हो जाओ, सुन लो। यहां पर आपने क्या लिखा है कि जो भी कॉम्बो क्लास है, जो भी कंट्रोल है उस फॉर्म के ऊपर, या फिर ऐसा पढ़ लो, जिसका भी कंट्रोल का नाम कॉम्बो क्लास है, उसकी लिस्ट के अंदर